तो स्पर्म काउंट लो ना हो, इसलिए सबसे पहली चीज़ जो पहला पॉइंट जो हम कहते हैं कि अगर आप कोई भी ड्यूटी पर पे जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो या अपनी आपकी कोई फील्ड की जॉब है या फिर आप आर्मी में हो या पुलिस में हो या कहीं पे भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो आपने सपोर्टर पहनना मैंडेटरी है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज इस वीडियो में बेसिकली वेरिकोसील से होने वाली प्रॉब्लम जो स्पर्म काउंट के साथ आती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसी का ही सॉल्यूशन भी निकालेंगे। बेसिकली क्या होता है कि वेरिकोसील से हमें पता है कि हमारे स्पर्म काउंट कम होंगे या हो सकते हैं, जरूरी नहीं है होंगे बट हो सकते हैं। तो उसको आज किस तरीके से मैनेज करके चले कि हमारे स्पर्म काउंट में कुछ रत्ती भर का भी असर ना पड़े। तो आज वीडियो उनके लिए जिनको वेरिकोसील है और उन्होंने अभी तक सीमन एनालिसिस का टेस्ट करवाया है या नहीं भी करवाया है, तो भी आज इस चीज़ों का ध्यान रख लेना कि आपने किस तरीके से अपने आप को मैनेज करना है जिसकी वजह से आपको वेरिकोसील से स्पर्म काउंट पे कोई भी दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले समझना जरूरी है कि कैसे हमें दिक्कत दे रहा है, हमारे स्पर्म काउंट कम क्यों हो जाते हैं वेरिकोसील में, पहले उसको समझ लेते हैं। तभी आपके एक्शंस जो होंगे आप उसी को लेकर कर पाएंगे, वरना नहीं तो क्या होता है कि आप कुछ भी ले लो, दवाइयाँ खा लो, कुछ भी कर लो, मैटर नहीं करता। सबसे पहले चीज़ को समझो कि हो क्या रहा है मेरे शरीर के साथ और उसको मैंने मैनेज कैसे करना है। तो सबसे पहली चीज़ समझते हैं कि आपके टेस्टिकल्स जो है वो एक स्क्रोटम के अंदर है और स्क्रोटम जो है उसके पास एक एबिलिटी है एक्सपेंशन की और कॉन्ट्रैक्शन की। एक्सपेंशन की, कॉन्ट्रैक्शन की, ये हर एक शरीर में एक क्वालिटी होती है मेल बॉडी में, जहाँ पर हमारा स्क्रोटम एक्सपेंड भी करता है और कॉन्ट्रैक्शन भी लेता है। वो इसलिए ले लेता है क्योंकि टेस्टिस को अपना टेम्परेचर बराबर तरीके से मिलता रहे। अब टेम्परेचर मिलने के लिए उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए कि बाहर से हवा, तो वो एक्सपेंशन ले लेता है। अगर उसको चाहिए गर्म शरीर तो वो कॉन्ट्रैक्शन ले लेता है। ये एक हर एक मेल बॉडी का फिनोमिना है, ये ऐसे ही काम करता है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये टेम्परेचर मेंटेन करने का मैकेनिज्म है। वेरिकोसील क्या करता है, पहले तो इसके यहाँ का टेम्परेचर खराब करता है। अब वो कैसे करता है, आप समझो कि टेस्टीज को जो सप्लाई दे रही है वो आर्टरीज सप्लाई दे रही है। आर्टरीज जो ऑक्सीडाइज ब्लड लेकर जाती है, जो एक ब्लड सप्लाई दे रही है, वो अच्छी सप्लाई दे रही है। बट जब वेन्स की बारी आती है तो वेन्स अपना काम करती है वहाँ से डीऑक्सीडाइज ब्लड को ऊपर की तरफ ले जाने के लिए टूवर्ड्स हार्ट। ठीक है, बट अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, वेन्स जहाँ पर हमारा डायमीटर या जैसे मैं बोलूँ वेरिकोसील बना है, उस पोजीशन पे हमारे आते हैं रिफ्लक्सेस। रिफ्लक्सेस माने कि जहाँ पर दुनिया कहती है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, वहाँ पर आपका खून जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमना चालू कर देता है, यू टर्न मारना चालू कर देता है टूवर्ड्स टेस्टिकल्स। जब टूवर्ड टेस्टिकल्स मारना चालू कर देता है ब्लड फ्लो, तो वहाँ पर दिक्कत आती है कि वहाँ पर जो टेम्परेचर जो आपके टेस्टिकल्स का होना चाहिए था, उस टेम्परेचर को वो थोड़ा सा रेज कर देता है। मान लीजिए कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर रहता है 37.5 डिग्री सेल्सियस, बट यहाँ पर क्या होता है 35 डिग्री सेल्सियस की रिक्वायरमेंट होती है हमारे टेस्टिकल्स को। बट जब उसको 37.5 डिग्री सेल्सियस का ब्लड सप्लाई दोबारा से घूम के मिलना चालू हो जाता है ना, तो वो अपने एक्सपेंशन कर देता है। इसलिए वेरिकोसील में हैंगिंग होती है, लटकन जो आती है वो इसी वजह से आती है कि उसको अपना टेम्परेचर नहीं मिल रहा और उस टेम्परेचर ना मिलने की वजह से बॉडी अपना काम कर रही है, इसलिए वो बाहर से एटमॉस्फेयर से टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो हैंग हो जाते हैं। तो ये एक टेम्परेचर ना मेंटेन होने की वजह से हमारे जो स्पर्म काउंट हैं उनमें दिक्कत आती है। अब स्पर्म को भी तो एक टेम्परेचर चाहिए बनने के लिए, तो वो टेम्परेचर उसको नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अराइज होती है। अब दूसरा पॉइंट आता है वेरिकोसील में, जहाँ पर हम ये कहते हैं कि उसको अपना पूरा न्यूट्रिशन भी नहीं मिल रहा। वो कैसे नहीं मिल रहा, मान लीजिए आपकी ब्लड की सर्कुलेशन की एक सप्लाई की एक रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए, इसको थोड़ा लेम में समझाता हूँ, आप पूरे दिन में 3 टाइम का खाना खा सकते हैं। अब जब वो खाना आप खाते हैं तो उससे आपको एनर्जी मिलती है, आप अपने डेली रूटीन के वर्क कर सकते हैं। बट अगर मैं वो 3 मील की जगह मैं आपको मील जो है वो सिर्फ एक ही मील दूं और साइड बाय साइड मैं बोलूं कि जो आपके पेट का खाना है वही आपको दोबारा दोबारा अंदर पचा कर लेके जाना है, मतलब है यही दिक्कत है। जो आपकी एनर्जी है वो धीरे 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 करके कम हो जाएगी। आप थोड़े से जितना अभी आप बलशाली अपने आप को महसूस कर रहे हैं, वो बल धीरे धीरे होकर कम होएगा। सेम हमारे ऑर्गन के साथ भी है। हमारे टेस्टिकल्स को जितनी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, वेरिकोसील उसको ओवरफिल करके, या जिसे मैं बोलूँ कि वहाँ पर जो वेन्स का ब्लड सप्लाई दोबारा घुमाता है या यूटर्न लेकर आता है, तो वहाँ पर न्यूट्रिशन जो है वो उनको लैक मिलता है।
टेस्टिकल्स को न्यूट्रिशन जब लैक मिलता है, उनको न्यूट्रिशन कम मिलता है, वो ऑर्गन अपनी क्षमता से कम काम करना चालू कर देता है, जिसकी वजह से स्पर्म काउंट लो होते हैं। ये दो मेन रीज़न होते हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि वेरिकोसील से स्पर्म काउंट लो होते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है कि ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी वेन्स की से जुड़ी हुई हैं और रिफ्लक्सेस आपके कभी भी हो सकते हैं। अब मैं यहाँ पर कहता हूँ कि रिफ्लक्सेस हर टाइम नहीं होते, मतलब आज अभी बैठे हो तो अभी रिफ्लक्सेस नहीं हो रहे। रिफ्लक्सेस होने का टाइम होता है जब आप कभी पेन महसूस करते हो, या कुछ कुछ पेशेंट्स को पेन नहीं भी होता, उसके रिगार्डिंग अलग चीज़ होती है। बट जिन पेशेंट्स को पेन नहीं होता उनकी दिक्कतें थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि पेशेंट 4th ग्रेड 5th ग्रेड पे भी पहुँच जाता है। बट जिनको पेन होता है वो थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं, जब उनको एहसास होता है कि पेन हो रहा है तो वो अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जिनको पेन होता है, इट मीन्स कि जब पेन हो रहा है तब वो रिफ्लक्सेस क्रिएट हुए, तब वो ब्लड फ्लो उल्टा घूमा, तभी वो आपको दिक्कत दे रहा है, तभी वहाँ पर इन्फ्लेमेशन आ रही है, तभी वो आपको दर्द दे रहा है। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि अगर वो रिफ्लक्सेस जो हैं, अगर वो रिफ्लक्सेस आपके फ्लो में चल रहे हैं तो आपको दर्द भी नहीं मिलेगा, वो फ्री फ्लोट होकर चल लेंगे, वो अपना काम बराबर से करते रहेंगे। बट जब रिफ्लक्सेस बनेंगे तो आपको दर्द दे देगा। अब जब दर्द है तो वहाँ पर क्या है, रिफ्लक्सेस हैं। रिफ्लक्सेस हमने मैनेज करके चलना है। रिफ्लक्सेस के लिए आपके पास मैंने ही बनाई हुई वीडियोज़ हैं, नहीं तो आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो। बहुत सारे आसन हैं जो इससे आप अपने रिफ्लक्सेस कम कर सकते हो, अपने लोअर बॉडी का ब्लड फ्लो बेटर कर सकते हो। बट मैं अपनी वीडियो जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको चेकआउट ज़रूर करो, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन लोअर बॉडी या पेल्विक एरिया की तरफ अच्छा और मेंटेन बना रहे, और जिसकी वजह से आपके जो न्यूट्रिशन है वो गैदर ढंग से हो पाए। और रही बात टेम्परेचर की, वो मैं अभी नेक्स्ट पॉइंट में बताता हूँ। जो आपके न्यूट्रिशन है वो टेस्टिकल्स बराबर तरीके से लेते रहे, जिससे आपके स्पर्म काउंट लो होने की दिक्कत ना बने, पहला पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट कि जहाँ पर हमारा टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा। देखो, टेम्परेचर ना मेंटेन होने का रीज़न एक ही चीज़ है, जो हमारे ब्लड फ्लो की वजह से है, जिसकी वजह से टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पा रहा। अब टेम्परेचर ना मेंटेन होने से आपको दिक्कत है स्पर्म काउंट लो होने की कैटेगरी में। तो स्पर्म काउंट लो ना हो, इसलिए सबसे पहली चीज़, जो पहला पॉइंट जो हम कहते हैं कि अगर आप कोई भी ड्यूटी पर पे जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, या अपनी आपकी कोई फील्ड की जॉब है, या फिर आप आर्मी में हो या पुलिस में हो, या कहीं पे भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो आपने सपोर्टर पहनना मैंडेटरी है। तो हमने पहले रिफ्लेक्सेस को बचाना है, तो इस वजह से हम क्या पहनेंगे, सपोर्टर। पेशेंट पूछते हैं कि जब हम सपोर्टर पहनेंगे तो हमारे टेस्टिकल्स को टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से हम और दिक्कत में आएंगे। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ अभी हम हैंगिंग से नहीं लड़ेंगे, अभी हम सिर्फ फाइट करेंगे अपने ना हैंग होने से। क्योंकि जब हैंग करेगा तो वो वेन्स पे और ज़्यादा लोड डालेगा, और वेन्स पे जब और ज़्यादा लोड डालेगा तो वो और ज़्यादा दिक्कत बढ़ाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सपोर्टर पहनेंगे। सपोर्टर पहनने से हमें इतना तो पता है कि हैंग नहीं होगा, रिफ्लेक्सेस नहीं बनेंगे, ठीक है। तो सपोर्टर पहनेंगे। थर्ड पॉइंट है कि अगर आपके पास मौका मिलता है तो आप कभी थोड़ा टाइम जाकर, एक सिट्स बात की थेरेपी है, बट यहाँ पर सिट्स बात आप नॉर्मल कर सकते हैं। वो क्या है कि आप थोड़े से, अब जैसे गर्मियों का टाइम है तो थोड़े ठंडे पानी में बैठ सकते हैं उसको लेके, या फिर जैसे ठंडा पानी ये भी नहीं कि बहुत बर्फ़ वाला डाल के डालना है, नॉर्मल जैसे हमारा टैप वाटर निकलता है उसके अंदर थोड़ी देर बैठ जाओ, 15-20 मिनट फ़ोन वोन चला लो, जिससे थोड़ा सा उसको अपने टेम्परेचर मेंटेन करने में आसानी हो जाए। वो भी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। आप चाहो तो ये एक नॉर्मल अपने वॉशरूम में टब ले लो बड़ा, जिसमें थोड़ी देर बैठना है, 15 से 20 मिनट, और आ जाना है। या शायद जब आप नहाने जाते हैं तब थोड़ी देर बैठ जाओ पहले स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद नहा धोकर बाहर निकल आओ, ये भी कर सकते हैं। तो सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, और दिक्कत ऐसा नहीं आएगी। और अगर आप एक्सरसाइज नॉर्मल दिन में 2 बार या 3 बार भी कर लेते हैं ना, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलती है, जो हमने देखा है पेशेंट्स के अंदर कि स्पर्म काउंट लो होने वाली दिक्कत बच जाती है। और इसी के साथ साथ अपनी डाइट में फोकस करो कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन खाने, फाइबर इंटेक ज़्यादा करना है। जितनी बारी आप कॉन्स्टिपेटेड रहोगे वो भी आपको एक अलग इम्पैक्ट डालता है आपकी शरीर पे, जिसकी वजह से स्पर्म काउंट लो होने की दिक्कत बढ़ती है। तो इसीलिए अगर आपको वेरिकोसील से अपने स्पर्म काउंट को हैम्पर नहीं होने देना, तो ये 3 चीज़ें कर लेना, जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा ओवर द टाइम पीरियड, आप देख सकते हो। और कुछ ऐसे भी पेशेंट मिले हैं जिन्होंने सिर्फ एक्सरसाइज कर करके अपने वेरिकोसील की ग्रेडिंग को भी कम किया। तो समझ लो कि वेरिकोसील की एक्सरसाइज करना बहुत मस्ट है, जिससे आपको दिक्कत आगे आने वाली से
बचा कर रख भी सकती है और वहाँ से निकाल भी सकती है। तो इसीलिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ भी आई हो और आपको लग रहा है कि ये मैं अप्लाई करूँगा, तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना कि आपको वेरिकोसील में कितना आराम मिल रहा है इन एक्सरसाइज से। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।